हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शॉर्ट स्टडी में। और मेरा नाम है जितेन वर्मा और आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 29 अप्रैल के। ये जो करंट अफेयर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आते हैं तो आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। और आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं शॉर्ट स्टडी के नाम से, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपके पास डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए करते हैं शुरुआत। देखते पहला क्वेश्चन, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 लेके आया, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 2021 वो लेके आया नई दिल्ली। एक्ट का पूरा नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। इस एक्ट का पूरा नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। अब इस एक्ट के आने से हुआ क्या, इस एक्ट से पहले जितने भी डिसीजन थे वो सारे सीएम के हाथ में थे। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो इस टाइम सीएम है उनके हाथ में थे। अब इस एक्ट के बाद क्या हुआ है, सारे डिसीजंस जो है मोस्टली वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पावर दे दी गई है। मतलब अगर आप चीफ मिनिस्टर को या कोई भी और मिनिस्टर को कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब दिल्ली में सरकार का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इस टाइम? अनिल बैजल। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। ठीक है, तो इस एक्ट के आने से हुआ गया, जो पावर्स है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आ गई है। और सीएम कौन है? सीएम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो इस टाइम है दिल्ली में सीएम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजधानी की बात करें तो राजधानी है लखनऊ। ठीक है, और सीएम कौन है? सीएम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, गवर्नर कौन है? अगर हम गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो है वो गवर्नर है यूपी की। ठीक है, अभी यूपी जो है इससे पहले एक एक्ट और लेके आया। ठीक है, एक्ट का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और दो एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और दूसरा है गैंगस्टर एक्ट। ठीक है, गैंगस्टर एक्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे ये एक्ट क्या है, ये उन लोगों के ऊपर लगेगा जो कि ब्लैक मार्केटिंग में है। अब ये ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है? ब्लैक मार्केटिंग वो है, अभी कोविड के टाइम में जिन भी लोगों ने ऑक्सीजन या मेडिसिन, जो भी कोविड कोरोना के केसेस में जो भी मेडिसिन यूज होती हैं या जो भी ऑक्सीजन यूज हो रही है, अगर जिन लोगों ने उनको ब्लैक में स्टोर कर रखा है, ठीक है, और वो उसको महंगे दाम में बेच रहे हैं, तो उनके ऊपर, अगर वो उत्तर प्रदेश से हैं तो उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई है। और ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत 2020 में दुनिया में सैन्य खर्च के रूप में किस स्थान पर है? ठीक है, मतलब मिलिट्री में सबसे ज्यादा स्पेंड सबसे पहले किसने किया? फर्स्ट नंबर पे यूएसए। ठीक है, यूएसए ने कितना स्पेंड किया है 2020 में? यूएसए ने स्पेंड किया है $778 बिलियन। 1 बिलियन होता है 1 अरब। ठीक है, दूसरे स्थान पर है चाइना। चाइना ने कितना किया? चाइना ने किया है $252 बिलियन। ठीक है, तीसरे स्थान पर है इंडिया। इंडिया का कितना खर्च है? इंडिया का है $72.9 बिलियन। ठीक है, यानी कि मिलिट्री के ऊपर कितना स्पेंड किया इंडिया ने? $72.9 बिलियन। तो इंडिया है तीसरे स्थान पर। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स हैज रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया टू हाउ मच % फॉर फिस्कल 2021-22। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने कितनी भारत की जीडीपी को कितना बताया? इन्होंने नीचे कर दिया 10.2%। पहले इन्होंने बताया था 11.8%। ठीक है, तो अभी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो इसका इन्होंने रिवाइज करी है। इन्होंने बोला कि 10.2% रहेगी। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, यानी अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक, 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, ये है फाइनेंशियल ईयर 22। इसके लिए कितनी बताइए? 10.2%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आया था इस बार के आईबीपीएस पीओ में। ठीक है, आईबीपीएस पीओ में आया था इस बार ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन ये आया था कि किस बैंक को मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के रूप में परमिशन मिल गई है कन्वर्ट होने की। ठीक है, तो वो था शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो उस टाइम इसको परमिशन मिली थी। ठीक है, अब इसने काम करना शुरू कर दिया है एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, किस बैंक ने मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक होने से स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में प्रचालन शुरू कर दिया है? ठीक है, वो है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है सहारनपुर में। ठीक है, ये इस बार का क्वेश्चन था आईबीपीएस पीओ में क्वेश्चन आया था इस बार ये
कि किस बैंक को जो है मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदल दिया गया है। तो अब इसने काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो बैंक का नाम है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। इसका नाम चेंज हो गया, अब ये बन गया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेटर वन वेब एक कंपनी है जो कि सैटेलाइट भेजती है स्पेस में। हैज लॉन्च्ड हाउ मेनी सैटेलाइट इनटू द स्पेस, ठीक है। इन्होंने कितनी सैटेलाइट भेजे हैं, इन्होंने भेजे 36 अलग अलग कंट्रीज के हैं, 36 सैटेलाइट भेजे हैं। और कहां से भेजे इन्होंने, रशिया से, ठीक है, रशिया से भेजे। कंपनी का नाम है वन वेब। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी कि काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस, ये हर साल किस तारीख को मनाया था, ये मनाया था 28 अप्रैल को, ठीक है। कब बनाया था, 28 अप्रैल को। इस बार जो 2021 के लिए इसका विषय था यानी थीम थी वो काफी बड़ी थी। अगर आप पूरी याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंटीसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलिएंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम, ठीक है। नहीं तो आप इतनी भी याद कर सकते हो इन्वेस्ट तक, तो आपको ऑप्शन देके पता चल जाएगा। तो एंटीसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट, इतना भी अगर आप याद कर लो तो आपको बाकी ऑप्शन देके पता चली जाएगा, ठीक है। और एक और दिन है जो 28 अप्रैल को मनाया था, उसका नाम है वर्कर्स मेमोरियल डे, ठीक है। वर्कर्स मेमोरियल डे, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है इंटरनेशनल कमेमोरेशन डे फॉर डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स, ठीक है। किसी भी नाम से आ सकता है, इंटरनेशनल कमेमोरेशन डे फॉर डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स या वर्कर्स मेमोरियल डे, ठीक है। ये भी कब बनाया था, 28 अप्रैल को। और इस बार का जो इसका विषय था वो था हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए फंडामेंटल राइट। हेल्थ एंड, ये इसकी थीम थी इसकी वर्कर्स मेमोरियल डे की, हेल्थ एंड सेफ्टी is a fundamental workers right, fundamentals workers right, ठीक है। इस बार की थीम थी हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट। ये इस बार की थीम थी किसकी, वर्कर्स मेमोरियल डे, या इसका दूसरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कमेमोरेशन डे फॉर डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, इसका जो है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, ठीक है। BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु जो है वो राजधानी है कर्नाटका की। और दूसरा क्वेश्चन इसमें याद रखना है वो क्या है कि अमित बनर्जी को बनाया गया है CMD, ठीक है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकन ऑथर झुम्पा लाहिरी हैज लॉन्च्ड हर न्यू नोवेल नेम्ड व्हाट, ठीक है। झुम्पा लाहिरी ने नया उपन्यास किस नाम से लॉन्च किया है, उपन्यास का नाम है वेयर अबाउट, ठीक है, वेयर अबाउट। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, उपन्यास का नाम है वेयर अबाउट, ठीक है। और ऑथर कौन है, झुम्पा लाहिरी। किस व्यक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया यानी डायरेक्टर, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डायरेक्टर किसको बनाया गया है, अजय सेठ को, ठीक है। इनकी पिक्चर है अजय सेठ, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है मुख्यालय कहाँ पर है, अगर हम मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और जो गवर्नर है रिजर्व बैंक के वो कौन है, शक्तिकांत दास जो है वो है RBI के गवर्नर। दादूधन गढ़वी पास हो गए हैं, पास मतलब उनकी डेथ हो गई है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है, वो थे पोएट और फोक सिंगर थे, पोएट और सिंगर दोनों थे, फोक सिंगर और पोएट थे। पास हो गए मतलब इसका मतलब ये है कि उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई है, तो वो थे पोएट और सिंगर, फोक सिंगर। चलिए स्टडी क्वेश्चन आ गया। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ में है 3 नेशनल पार्क, इंद्रावती, कांगर वैली और गुरु घसीदास। इसको संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है, संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसको। और इसका दूसरा नाम है गुरु घसीदास नेशनल पार्क, और कांगर वैली और इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेगा नई वीडियो में जो कि होगी 30 अप्रैल की। आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और तब तक के लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियोस कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।